नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग तय हो चुके हैं और यहां पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी को झटका लग रहा है। और वैसे भी ये कहा जा रहा था कि 10 सालों के बाद कहीं भी एक सत्ता विरोधी लहर जो है वो उभरने लगती है और यही सत्ता विरोधी लहर का शिकार होती हुई यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ 11 मुस्लिम बहुल सीटों के बारे में, जो कि 11 मुस्लिम बहुल सीट हैं। वहां पर वोटों का डाइवर्जन कैसे हुआ है और किस तरीके से, क्या मुस्लिम इकट्ठे होकर के उन्होंने वोट किया है या फिर उनका वोटों का डाइवर्जन हुआ है, क्योंकि इनमें से तमाम तरह की सीटें हैं। अगर हम बात करें ओखला विधानसभा क्षेत्र है, उनमें से बाबरपुर है, मुस्तफ़ाबाद है, इसके साथ साथ चांदनी चौक है। तो ऐसे तमाम 11 मुस्लिम बहुल सीट हैं जहां पर चुनावों का वोटों का डाइवर्जन देखा जा रहा है। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमीन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, क्या लगता है कि अगर हम 11 सीटों के डाइवर्जन की बात करें, वोटों के डाइवर्जन की बात करें जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, तो क्या वाकई में वोटों का डाइवर्जन दिख रहा है? जी बिल्कुल सही आपने कहा। जो 11 सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटें हैं, उनमें जो है पहले नंबर पे ओखला आती है। ओखला के बाद मुस्तफ़ाबाद है, करावल नगर है, चांदनी चौक है, बाबरपुर है, बल्ली मारान है, मटिया महल है, सीलमपुर है, सीमापुरी है, जंगपुरा है और किराड़ी है। ये जो 11 बहुल सीटें हैं, इसमें जो है पहली बार जो है आंकड़ों के हिसाब से जो अभी तक के चुनाव आयोग इसके बाद देगा, लेकिन अभी तक का ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस बार मुस्लिमों ने जो है आम आदमी पार्टी को जबरदस्त झटका दिया है और बीजेपी को वोट करने का जो है वो काम किया है, जिससे ये नतीजा ये आ रहा है कि आप अभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। हम दूसरे एक बहस में ये बात कर रहे थे कि जो मुस्तफ़ाबाद से जीत रहे हैं वो मुस्लिम बहुल सीट है और उसमें 40,000 वोटों से वो लीड कर रहे हैं। इसके मतलब कि मुसलमानों ने बीजेपी को लेकिन अमीन जी, वहां पे तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, तो इस वजह से उनका वोटों का डाइवर्जन हुआ और एक तरफा जो है मुस्तफ़ाबाद में बीजेपी के उम्मीदवार को, यानी कि मोहन नहीं तो जो चीजें उसमें दिख रही है, उसमें जो दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं ताहिर हुसैन साहब, तो उनको टिकट दिया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो 3 से 4 हजार या 2 से 2.5 हजार के बीच में रुके हैं। तो अच्छा। इस मार्जिन को और 40,000 के मार्जिन को इस तरह से देखना ये थोड़ी सी अजीब लगेगी। तो उस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो 11 मुस्लिम बहुल सीटें हैं उसमें मुसलमानों ने जम के जो है क्या कहते हैं, ना कांग्रेस को वोट किया है ना आम आदमी पार्टी को वोट किया, और सीधे जो है बीजेपी को टक्कर दिए। और उसका नतीजा ये है कि 11 में से तो कम से कम मुझे 7 या 8 सीटों पे बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। हाँ, इसी के साथ साथ अगर हम ओखला विधानसभा क्षेत्र की भी बात करें, क्योंकि ये काफी ज्यादा ये भी हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि और यहाँ पर ये रहा है कि अमानतुल्लाह हमेशा से बम्पर वोटों से जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में अमानतुल्लाह तो काफी देर तक, या मतलब कुछ घंटों तक पीछे भी रहे, मतलब आगे पीछे का टक्कर होता रहा। कभी वहां पर AIMM के शफीउर रहमान कभी सेकंड पोजीशन पे आए, तो कभी अमानतुल्लाह सेकंड पोजीशन पे आए, तो कभी फर्स्ट पोजीशन पे बीजेपी के मनीष चौधरी आए। तो इस तरीके से आगे पीछे चलता रहा। तो वहां पर क्या वोटों का डाइवर्जन आपको दिख रहा है? क्योंकि ओखला विधानसभा क्षेत्र जो कि हमेशा से अमानतुल्लाह खां को लेकर ही गिना जाता, मतलब ओखला मतलब अमानतुल्लाह खां, और जो वो वोट से वो जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या आपको लगा वहां पर कि अगर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार को उतारा तो क्या वोटों को डाइवर्ट किया है? हाँ, नहीं बिल्कुल, ये तो हमेशा से रहा है कि आप जो है उन्हीं सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारते हैं जहां पे मुस्लिम है। तो आप करना क्या चाहते हैं? आप काटना चाहते हैं, या सिंपल सी बात है। तो आप किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? विपक्ष का आरोप है कि जो है ये बीजेपी की टीम है। लेकिन जो आप सवाल कर रहे थे, मैं उसको एक दूसरे नजरिए से, जो वोटिंग का पैटर्न है उसके नजरिए से बताऊं तो जंगपुरा में आप जानते हैं कि पटपड़गंज में पिछली बार के चुनाव में मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जिस स्थिति में हारे और जीते, वो बड़ी मुश्किल स्थिति में थे। इसलिए उन्होंने अपनी सीट एक ऐसी सीट पे बदला जहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, जंगपुरा।
आप ये तो मान सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उनके अरमानों पे पानी फिर रहा है। इसके मतलब कि जंगपुरा में मुसलमान जो है आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं और 5,572 वोटों से जो है जंगपुरा में जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो है पीछे चल रहे हैं। तो कुछ तो हुआ होगा ना, ये तो रिकॉर्ड है ना कि जो वोटिंग पैटर्न है, जो वोटिंग का 10 राउंड हो गया, 11 राउंड, 12 राउंड अब चलेगा, तो इसका मतलब क्या बताता है। उसी तरह से सीमापुरी में देखिए कि सीमापुरी में जो है बीजेपी के जो है धिंगना जी जो है आगे चल रहे हैं, मुस्लिम वहां पे उनको दिए हैं, लेकिन जो है सीलमपुर में जो है जुबैर अहमद जो है पीछे चल रहे हैं, थोड़ा आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, ऐसे चल रहा है। और वहाँ पे जो है बीजेपी कैंडिडेट दूसरे नंबर पे हैं जो उनकी फाइट कर रहा है। हो सकता हो कि हम लोगों की बात खत्म हो जाए और जब हम लोग इसको अपडेट करें तो उस वक्त हो सकता हो किसी दूसरी पार्टी को, लेकिन जो अभी की स्थिति है, हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों ने वोट दिया कि नहीं दिया, हम दोनों इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि अभी की स्थिति में जो 11 राउंड हो चुके हैं उसमें अगर बीजेपी कैंडिडेट इन 11 मुस्लिम सीटों पे लीड कर रहे हैं तो इसको क्या समझा जाए। लेकिन ये मैं ठीक है, अगर आपने 11 मुस्लिम बहुल सीटों का जिक्र किया और यहाँ पर ये कहते हैं कि ओवैसी ने अगर अपने उम्मीदवार उतारता है, हाँ वो तो कटता तो कहीं ना कहीं वोट काटता है। हाँ नहीं चलिए तो ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ 2 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे, हाँ। एक ओखला और दूसरा मुस्तफाबाद, लेकिन बाकी जो 9 सीटें हैं तो 9 सीटों पर तो फिर तो आम आदमी पार्टी को जीत मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये भी तो होता है, जो कि हमेशा असदुद्दीन ओवैसी भी ये कहते रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये आरोप लगता रहा है कि हम वोट कटवा का किरदार निभाते हैं या फिर बीजेपी की बी टीम है, हम तो कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। चलिए अगर हम वोट कटवा का किरदार निभा रहे हैं तो जिस सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर हमने वोट काट दिया और वहां पर बीजेपी जीत गई, लेकिन बाकी सीटें जहां पर हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि AIMIM चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो वहां पर फिर कैसे बीजेपी जीत जाती है, ये एक अहम सवाल है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो आरोप लगता रहा है कि हमेशा ओवैसी ही वोट काटने का काम करते हैं, ये आरोप में कितना सही, मतलब कितना मजबूत आरोप है ये? नहीं, ये बिल्कुल सही आरोप है। मैं इसको दूसरे तरीके से कह रहा हूँ। हम किसी भी पार्टी को डिफेंड नहीं करें। आप जो है बिहार का पैटर्न देख रही है, सीमांचल में मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ से उनके 5 या 6 उम्मीदवार जो है जीत के आए थे। अगर वो वोट नहीं काटते या वो समझौता नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास रखते हैं और हम पूरा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो उन्हीं सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं जहां पे मुसलमान होता है। इसीलिए विपक्ष का आरोप रहता है कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। आप याद रखिए कि तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री न होके मुख्यमंत्री होते अगर वो सीमांचल में जो है सत्ता का खेल नहीं बिगड़ा होता, और अगर इनकी 5 से 6 सीटें अगर इनकी जो है नहीं गई होती, बाद में वो अलग बात है कि वो सभी 5 जो विधायक जो है क्या कहते हैं RJD ने खेला करके अपनी पार्टी में मिला लिया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप कहते हो कि हमको लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास है और हम चुनाव लड़ सकते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप उन्हीं सीटों पे क्यों लड़ते हैं जहां पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। आप और सीटों पे भी तो लड़ सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं? तो ये अलग सियासी का खेल है, दौर है। लेकिन यहाँ पे जो है एक और भी बात आप ये अभी 12 राउंड के जो है काउंटिंग के बाद समझ सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कुछ भी ना करे, भले ही उनका खाता ना खुले, लेकिन आम आदमी पार्टी का उन्होंने खेल तो बिगाड़ दिया है। तो कुल मिलाकर के ये आरोप लगता रहा है, लेकिन 11 जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, और उनके जो नतीजे आ रहे हैं, तो नतीजों में बीजेपी कई सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और एक तरीके से आधा से ज़्यादा सीटों पर ही बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। सिर्फ ओखला विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अमानतुल्लाह खां जो है लगातार, वहां पर भी लगातार आगे पीछे हो ही रहा है, लेकिन अब अमानतुल्लाह खां आगे निकल गए हैं और देखते हैं कि आखिरी राउंड तक वो आगे रहते हैं या पीछे होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 11 मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र में वोटों का डाइवर्जन हुआ है और वहां पर मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है और क्या आप भी मानते हैं कि ऐसा हुआ है? आप कमेंट करके जरूर बताएं।